बाबा सिद्दीकी को लगभग आज से 15 दिन पहले ऐसा एक धमकी भरा कॉल आया था, जिसके अंदर कहा गया था कि हम आपको जान से मारने की धमकी मिली थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम उनकी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, जिसके अंदर उन्हें वाई लेवल की सिक्योरिटी मिलने वाली थी, लेकिन अभी तक वो सिक्योरिटी मिली नहीं थी। लेकिन जब वो कल लगभग रात को 9 बजे, 12 तारीख को रात को 9 बजे वो अपने बेटे के एमएलए ऑफिस के पास, निर्मल नगर का जो कोलगेट ग्राउंड है उसके पास उनका बेटे का ऑफिस है, वहां पर थे। जैसे वो अपना कामकाज खत्म करके बाहर आते ऑफिस से, तब अचानक दो लड़के 9mm की पिस्टल लेके आते हैं और उनके ऊपर फायर करते हैं। पहली गोली उनको छाती के अंदर लगती है, दूसरी गोली पेट के अंदर लगती है और तीसरी गोली कहा जा रहा है कि पेट के पास से लग के निकल गई है। तो फिर ये जो दो लड़के थे, एक लगभग 19 साल का लड़का था, दूसरा 23 साल का था। जो 23 साल का लड़का था उसका नाम था गुरमेल बलजीत सिंह, जो कि हरियाणा का था, और दूसरा जो लड़का था वो उत्तर प्रदेश का था, जिसका के नाम धर्मराज राजेश कश्यप है। तो फिर ये दो लड़के थे। इन लड़कों की जब पूछताछ होती है, पुलिस कहती है क्यों मारा, किस लिए किया, आई मीन जो सारी चीजें होती है, पुलिस काफी सख्ती से पेश आती है उनके साथ, और काफी ज्यादा पुलिस उनको मारपीट करके पूछताछ करती है। तब पता चलता है, वो लड़के बोलते हैं कि हमने बस पैसों के लिए गया था, पता नहीं कौन था, बस हमें पैसे मिले, पैसे पेड करने वाला लड़का था कोई, तो फिर उसके लिए हमने ये सब कुछ किया था। पता भी नहीं था ये जो हम जिसको मार रहे थे इतना बड़ा हस्ती है, कौन है, कुछ उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं था। शायद अगर उन्हें पता होता है इतना बड़ा हस्ती है जिसको उन्होंने मारा है, तो फिर शायद उन्हें मारते ही नहीं। ये घटना कल 12 तारीख को रात को 9 बजे होती है। लगभग 9:30 बजे उन्हें अस्पताल के अंदर पहुंचाया जाता है, लीलावती अस्पताल के अंदर। लगभग ये उनका इलाज 1 से 1.5 घंटे तक चलता है। लगभग रात को 11:27 पर डॉक्टर बोल देते कि अब उनका शरीर जवाब दे चुका है, वो नहीं रहे। लगभग ये खबर 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरे मुंबई के अंदर पहुंच जाती है, और बड़े बड़े हस्तियां और जो लोग थे वो काफी शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि जो जिनको भी अभी तक ऐसे धमकी भरे कॉल आए थे वो तो बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। तो फिर लगभग रात को 1 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो उनके परिवारजन को मिलने के लिए लीलावती अस्पताल के अंदर पहुंच जाते, वहां पर उनको सांत्वना देते। लगभग रात को 3 बजे सलमान खान भी वहां पर पहुंच जाते उसी अस्पताल के अंदर। और सलमान खान और शाहरुख खान, इन दोनों का जो झगड़ा चल रहा था पिछले टाइम के अंदर, आपको तो पता ही होगा, उन दोनों का झगड़ा इसी व्यक्ति ने, मतलब बाबा सिद्दीकी ने खत्म करके दिया था। ये पैचअप करके दिया था, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, बाबा सिद्दीकी की वजह से इन सलमान खान और शाहरुख खान का झगड़े का। तो फिर अभी बहुत बहुत बड़े बड़े जो नेता थे, जैसे कि राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर शोक जताया, अजित पवार, इनफैक्ट अजित पवार जो है ना एनसीपी के, ये जो बड़े कार्यकर्ता है, हेड है एनसीपी के, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर ये जो बाबा सिद्दीकी भी है ना, वो एनसीपी के बहुत बड़े नेता है, उनका बेटा उसी पार्टी के अंदर काम करता है। तो फिर एनसीपी को बहुत बड़ा झटका था, आप इसे ऐसा भी मान सकते हैं, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। फिर बहुत शॉकिंग भरी न्यूज थी। अभी मुंबई की क्राइम ब्रांच है ना, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उन्होंने लगभग अलग अलग सेक्शन के अंदर इसके इन दो लड़के के ऊपर एफआईआर फाइल की है। 103, 125, 109 ऐसे अलग अलग धाराओं के अंदर एक केस फाइल हुआ है।